Hello everyone, this is Shalini Mishra and welcome to our channel which is Junior Rancho and Family. सो आई होप आप लोगों को जो ब्लॉगिंग है वो पसंद आ रही होगी और जितना भी टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग ला सकूँ। कोशिश तो यही रहती है और मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी कामयाबी मिल रही है। आप लोगों का साथ मिल रहा है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। और डेली ब्लॉगिंग के तौर पे आज तो कुछ हो नहीं पाया क्योंकि आज बहुत ही टाइट शेड्यूल था इस वजह से, और लेकिन मुझे लगा नहीं, आपसे मुझे बात तो करनी ही करनी है। सो एक दो चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहती हूँ, मैं आपका साथ पाना चाहती हूँ। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, एक सोशोलॉजिस्ट के तौर पर मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में ये ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ, आप लोगों की राय भी जानना चाहती हूँ। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ ब्लॉग बनाने वाले हैं, जाहिर सी बात है व्यूवर्स भी इतनी ज़्यादा संख्या में मौजूद हैं और काफ़ी इंटेलेक्चुअल टाइप के हैं। जब मैं कोई ब्लॉग देखती हूँ और उसमें जब मैं सजेशंस देखती हूँ कि कितने अच्छे सजेशंस आ रहे हैं, कितने अच्छे सुझाव दे रहे हैं लोग कि आपको अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, या कोई अगर मान लिया प्रॉब्लम है तो उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करें, उसका सल्यूशन भी देते हुए नज़र आते। तो इतने इंटेलेक्चुअल लोग, इतनी पढ़ी लिखी जनता हमसे कनेक्ट करती है, तो जाहिर सी बात है उन सब का साथ मैं ज़रूर पाना चाहती हूँ अपनी कुछ बातें आपसे शेयर करके। तो ये कुछ बातें मेरी पर्सनल नहीं है, पर्सनल लेवल पे बिल्कुल भी नहीं है, ये यहीं पर यानी कि सोशल मीडिया से रिलेटेड ही हैं। तो जो कि जिस तरीके से आप लोग डेली ब्लॉगिंग देखते हो उसी तरीके से मुझे भी शौक़ है। जाहिर सी बात है जब टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि भाई मैं भी देखूं क्या चल रहा है क्या नहीं। और ये तो बात सही है कि आप जब या कोई भी व्यक्ति है ना, व्यक्ति विशेष की ही बात नहीं है यहाँ पर, कोई भी जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं बड़ा ही क्यूरियस रहता है दूसरों की लाइफ के बारे में जानने को, क्या चल रहा है, अब आगे क्या हो रहा है, अब क्या चीज़ें ऐसी आ गई, अब क्या सर्कमस्टांसेस है, एवरीथिंग। ऐसा जाहिर सी बात है क्यूरियस है हम, चूँकि सोशल एनिमल की फॉर्म में है भाई, सामाजिक प्राणी हैं। और सामाजिक प्राणी हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ में। जो चीज़ें उस अगले के जीवन में घट रही हैं वो कभी हमारे जीवन में घटित हुई थी या फिर आगे ऐसे चांसेस भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें क्या होता है ना, हमें इंटरेस्ट आता है क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक सेम टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल जी रहे होते हैं, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जब भी टाइम मिलता है तो हम सभी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, कुछ ना कुछ देखना चाहते हैं, कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। लेकिन यहीं पर मुद्दा यहीं पर है। अब आप सोच रहे होंगे क्या, तो बात सिर्फ यही तक नहीं है कि हम कुछ सीखना चाहते हैं, हम कुछ देखना चाहते हैं, देखें और हमारे मन को या हमको कुछ नया सीखने को मिले, कुछ पॉजिटिविस्टिक चीज़ें मिले, या अगर हम मान लिया किसी की लाइफ ही देख रहे हैं तो वहाँ से भी हमें पॉजिटिव आइडियाज़ मिले। पॉजिटिव इन द सेंस, भाई देखिए सर्कमस्टेंसेस बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अनसर्टेनिटी सबकी लाइफ में होती है, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो सबकी लाइफ में आती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, वो तो अलग चीज़ हो गई कि हम डेली ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अगर कुछ ऐसी घटना घट गई, अगर ऐसा कुछ हो गया तो हमने उसको शो किया, उसमें कोई दो राय नहीं। मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं बात उन लोगों की करना चाहती हूँ यहाँ पर। उन लोगों को मैं यहाँ से अपने इस प्लेटफॉर्म से, अपने इस चैनल के माध्यम से क्रिटिसाइज़ करती हूँ उन लोगों को जिन्होंने एकदम गंदगी फैला के रखी हुई है सोशल मीडिया पर। अरे भाई कैसी ब्लॉगिंग कर रहे हो, सेक्सुअल रिलेशनशिप को दिखाना है सबके सामने, फिल्में बनती हैं, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर अपना पूरा जितना टैलेंट है दिखाइए जा कर के। ये जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पर बच्चे भी हैं, यहाँ पर बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, हर कोई है। आप ढक भी रहे हैं, आप छुपा भी रहे हैं, आप दिखा भी रहे हैं, आप डुअल टाइप की जो शब्दावलियाँ हैं उनको प्रयोग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं मात्र, और अच्छे खासे दिखने में, अच्छे खासे घर से बिलोंग करने वाले,
हा हा ही करके एक दूसरे के साथ में ऐसे क्या दिखाने की कोशिश करते हैं भाई। ये सिर्फ़ और सिर्फ गंदगी फैलाना ही तो है। क्या आपके घर वाले नहीं हैं? क्या आपके आस पड़ोसी नहीं हैं? क्या आपके कोई रिलेटिव नहीं है? मात्र उद्देश्य तो पैसा कमाना है ना आपका, और इस तरीके से आकर के आप लोग सोशल मीडिया पर गंदगी फैला रहे हैं। मत करिए ऐसा। अगर आपको करना ही है तो हार्ड वर्क करिए। अपनी ब्लॉगिंग जो भी आपकी एबिलिटी है, जो भी आपके अंदर स्किल है, उसको दिखाने की कोशिश करिए। ये आलतू फालतू की चीज़ें ये करके आप क्या दिखाना चाहते हो? कितना आप व्यूज़ ले जाओगे? कितने आप पैसे कमा लोगे? मुझे बताइए। मेरे ख्याल से इन सबको एकजुट होकर के बिल्कुल बैन लगा देना चाहिए इन लोगों पर। हम जब अपनी डेली लाइफ में होते हैं ना, तो कभी एक पॉइंट पे आकर के या बहुत लोग ऐसे होते होंगे जिनके साथ में होता होगा, जो काम के स्ट्रेस में हैं, वो शाम तक आते-आते एकदम बोझिल हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि उनका एंटरटेनमेंट हो। वो चाहते हैं कि कुछ पॉजिटिव मिले, कुछ, क्योंकि हम सब नेगेटिविटी से भरे हुए हैं। हम लोग हम लोगों के अंदर पॉजिटिव चीज़ें हैं अगर, तो नेगेटिव चीज़ें भी हैं। और जब हम काम कर रहे होते हैं, चाहे वो हम वर्किंग हो या फिर नॉन वर्किंग, हमें चाहिए पॉजिटिविटी। इस चीज़ को हम एक्सेप्ट करें चाहे ना करें। पॉजिटिविटी, तो पॉजिटिविटी देने की कोशिश करें। इस तरीके के ब्लॉगिंग ना करें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो कि ड्रामा रच रच करके काम करते हैं, बहुत सारे ड्रामे, वो भी ना करें। वो ना तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, ना ही आपके जो व्यूअर्स हैं उनके लिए अच्छा है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे रिलेट कर रहे होते हैं, जो आपसे इतना ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं कि आप खुश हैं तो वो खुश है, जो आप दुखी हैं तो वो दुखी है। इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं। आपने रो रो के, चिल्ला चिल्ला करके अपनी लाइफ का जो एक इंसिडेंट बताया, या जो घट रही हैं घटनाएं बताई, और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है, तो सोचिए ये कितना गलत मैसेज है। हो सकता है कि सेम टाइप ऑफ जो इंसिडेंट्स है, लाइक बहुत बार ऐसे केसेस होते हैं, तलाक हो गया, बहुत बार ऐसे केसेस होते हैं, पति घर से चला गया कहीं, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि, तो वो ये जो इंसिडेंट है उनको इस तरीके से प्रेजेंट करना और उसके आधार पे इतना लंबा चौड़ा ड्रामा खड़ा कर देना, उसके पीछे की जो सच्चाई है वो कुछ और है। ये तो सोचिए उन लोगों को कितना हर्ट करेगी जिनके साथ में रियली वो घटनाएं घट चुकी हैं। ऐसा करके आप लोग हर्ट करते हैं। व्यूज़ तो डेफिनेटली आ जाते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हर्ट करते हैं। तो ये सब ड्रामेबाजी भी ना करें। इस समाज को हमें अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में ले जाना है, तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ऐसा, जहाँ पर हम ऐसी चीज़ें भी प्रेजेंट कर सकते हैं जो कि व्यक्ति की पर्सनालिटी बनाते हैं। आप लोग डेली ब्लॉगिंग करिए, सुख दुख सब शेयर करिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी चीज़ें हो रही हैं, जाहिर सी बात है, वो सब हम शेयर करते हैं, लेकिन इतना कोई ड्रामा मत क्रिएट करिए, इतना व्यूज़ बढ़ाने के लिए या फिर कुछ ऐसा, क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर हैं, जाहिर सी बात है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ऐसा मान के मत चलिए, क्योंकि यहाँ पर जो व्यूअर्स हैं वो भी बेवकूफ़ नहीं है। मैं बहुत दिनों से ये बात कहना चाह रही थी, लेकिन आज कह नहीं पा रही थी, लेकिन आज मेरे पास में माध्यम है कहने का, तो मैं कह रही हूँ। ऐसा ना करें, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम उस सोसाइटी को आगे ले जाने में, वेल डेवलप्ड होने में हेल्प करें। आगे चल कर के जिस तरीके से आप ब्लॉगिंग करके और इस तरीके से इस सोशल मीडिया का सिर्फ़ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, आगे चल कर के सोचिए कि आपके बच्चे भी वही करें, तब आपको कैसा लगेगा।
सो अगर समाज को सही दिशा में ले जाना है, समाज की छोड़िए, अगर आपको अपने परिवार को ही सही दिशा में ले जाना है तो ऐसा बिल्कुल ना करें। सो आज की मेरी बात यहीं तक थी। और मैं जानती हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एग्री नहीं कर रहे होंगे मेरी इस बात से, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हो सकता है कि मेरी इन सारी बातों से सहमत हूँ। उन सभी का मैं स्वागत करती हूँ, और वो सभी अपनी अपनी जो राय है वो रख सकते हैं, बता सकते हैं, कह सकते हैं। बस बात इतनी ही है। तो नेक्स्ट ब्लॉग आपको कल मिलेगा देखने। थैंक यू एवरीवन।